प्रणाम बच्चों। आइए हम हमारी हिंदी की आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम जान रहे हैं चहुमुखी प्रतिभा की धनी महादेवी वर्मा जी की रचना भक्तिन का सारांश। भक्तिन जो है वह महादेवी वर्मा जी का एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाएं नामक साहित्य में संकलित है। इस रचना में लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत अतीत यानी जो बीत चुका है उसका और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का खांचा खींचा है। इसीलिए इसे शाब्दिक चित्र या रेखा चित्र कहते हैं। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे संघर्षमय, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय तक पहुंची, यह इसका संवेदनात्मक चित्रण लेखिका ने किया है। यानी उन्होंने भक्तिन के संपूर्ण जीवन का वर्णन अपनी इस रचना में किया है। साथ ही उन्होंने भक्तिन का उनके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा, एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। इस कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें भक्तिन की बहुत आदत पड़ गई है। भक्तिन के शाब्दिक चित्र को यहाँ उकेरा है। उसके ओठ पतले थे, वह गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की थी, क्योंकि उसका यह नाम उसके जीवन में सार्थक नहीं था। लेखिका उसके गले की माला देखकर उसका नाम भक्तिन रख देती है। सेवा धर्म में वह हनुमान की सदृशा करती थी। हनुमान से सदृशा यानी हनुमान की तरह वह अपने मालिक की सेवा करती थी। उसके अतीत के बारे में महादेवी जी को यही पता चलता है कि वह ऐतिहासिक झूसी के गांव के एक प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसके लिए उसकी सौतेली माँ ने किया था, अर्थात भक्तिन को बचपन में ही माँ का प्यार से वंचित होना पड़ा था। 5 वर्ष की जब वह थी तब उसका विवाह हैंडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया था। 9 वर्ष की उम्र में गौना हो गया था। गौना से तात्पर्य उसे कुछ समय पश्चात अपने ससुराल भेज दिया गया था। यही रिवाज जो है वह गौना कहलाता है। भक्तिन की विमाता यानी सौतेली माँ ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए उसे पीहर यह कहकर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है, सो जाकर आ जाए। मायके जाने पर विमाता के दुर्व्यवहार तथा पिता की मृत्यु से दुखी होकर वह वहां पर बिना पानी पिए ही अपने ससुराल वापस आ गई और वहां का सारा गुस्सा उसने अपने पति पर निकाला। उसने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई, उनके ऊपर गहने फेंक कर अपनी व्यथा या दुख व्यक्त किया। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। लगातार 3 लड़कियों को जन्म दिया। सास और जिठानियों ने उसकी पुत्र न होने के कारण उपेक्षा प्रारंभ कर दी। इसका कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे और जेठानियों के काले काले पुत्र थे। काले ही हो पर पुत्र थे। जेठानियां बैठकर खाती, घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना पीसना, खाना बनाना भक्तिन करती। उसकी बेटियां गोबर उठाती और कंडे थापती, अर्थात पूरा शारीरिक श्रम इन तीनों को करना पड़ता। खाने के मामले में भी भेदभाव था। जेठानियां उनके लड़कों को भात पर सफेद राब दूध से मलाई मिलती और भक्तिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा, लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती। पर इस पूरे प्रकरण में भक्तिन के पति का व्यवहार अच्छा था। उसे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास था, यानी उसके जीवन में बस एक ही सुख था कि उसका पति उसके दुख दर्द को समझता था। पति प्रेम के बल पर ही वह अलग हो गई। अलग होते समय उसने अपने ज्ञान के कारण गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। परिणाम के कारण घर में समृद्धता आ गई। पति ने बड़ी लड़की का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया।
चूंकि वह मेहनतकश थी, अतः हिस्से बंटवारे होने के बाद भी उसे उसमें फायदा ही हुआ। उसकी देवरा जिठानियां काम करने में अलाल थी। इसके बाद वह 2 कन्याओं को छोड़कर उसके पति चल बसे। इस समय भक्तिन की आयु मात्र 29 वर्ष की थी। उसकी संपत्ति देखकर सारे जेठ जिठानी और ससुराल वालों के मुंह में पानी आ गया, अर्थात लालच आ गया। उसने दूसरे विवाह को भी, प्रस्ताव को भी भक्तिन ने मना कर दिया। उसने बाल कटवा लिए तथा गुरु से मंत्र लेकर कंठी बांध ली। पुराने समय में विधवा के बाल मुंडवाने की रिवाज था। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति द्वारा चुने गए दामाद को घर दामाद बना लिया। परंतु भाग्य ने उसका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। तीसरे परिच्छेद में उसकी बेटी विधवा हो गई। परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर पुनः पड़ गई। उसका जेठ अपनी विधवा भतीजी के विवाह के लिए तीतर उड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर साले के सहारे से भक्तिन की पूरी संपत्ति का वारिस वही बन जाएगा। उसके मन में इसी बात का लालच घर कर गया और वह उसकी शादी कराने के पीछे पड़ गया। भक्तिन की लड़की ने उस वर को नापसंद कर दिया। माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उसके जेठ के बच्चों ने तीतरबाज को घर में बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर दिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की तो पंचों ने के समस्या पंचों के पास चली गई। अंत में पंचायत ने भी इस युग को कलयुग की समस्या बताते हुए अल्पहीन फैसला हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका व माँ विवश थी। यह संबंध सुखकर नहीं था। दामाद निश्चित होकर तीतर लड़ाता, यानी कोई कामकाज नहीं करता, जिसकी वजह से परिवार में द्वेष और इस कदर बढ़ गया कि लगान अदा करना मुश्किल हो गया। लगान न समय पर न पहुंचने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा किया और भक्तिन, जो आज तक किसी के समक्ष नहीं झुकी थी, वह अपमान सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर आ गई। जीवन के अंतिम परिच्छेद यानी भाग में वह घुटी हुई चांद मैली धोती, गले में कंठी पहने लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची और उसने लेखिका को यह बताया कि उसे रोटी बनाना, दाल बनाना तथा घर के अन्य सभी काम काज आते हैं। ऐसा उसने लेखिका के समक्ष दावा किया। नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते सूरज व पीपल को अर्घ दिया, 2 मिनट जप किया और कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। अर्थात वह नियम द्वारा कार्य करने में विश्वास रखती थी। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी। लेखिका ने समझौता करना ही उचित समझा, क्योंकि उससे बहस करना बेमतलब था। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चित्तीदार रोटियां परोसी और लेखिका ने टोका तो उसने अपना तर्क बदल दिया कि अच्छा सेकने के प्रयास में रोटियां थोड़ी सी कड़क हो गई है। अर्थात वह किसी की बात बड़ी आसानी से नहीं मानती थी। जब लेखिका ने सब्जी न बनाकर दाल बना दी, इस बात पर प्रश्न खड़ा किया तो उसने कहा कि अमचूर और लाल मिर्च की चटनी परोस देती है, या फिर वह गांव से गुड़ लाई है, वह गुड़ खाने में दे देती है, देने का प्रस्ताव रखती है। कहती है कि सब्जी बनाई थी इसीलिए दाल नहीं बनाई। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची। न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन में अंतर पर विचार करने लगी। गिरते स्वास्थ्य परिवार की चिंता निवारण के लिए लेखिका ने खाने बनाने की अलग व्यवस्था की, किंतु देहाती वृद्धा इतनी सरलता से प्रभावित न हुई। वह असुविधाओं में ही जीना जानने लगी। भक्तिन स्वयं को बदल नहीं सकती थी। वह दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। लेखिका देहातिन बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं रसगुल्ला भी नहीं खाया। यहाँ लेखिका यह बतला रही है कि भक्तिन इतनी
अपने इरादों की पक्की थी कि उसने लेखिका के स्वभाव में परिवर्तन लाया, परंतु स्वयं प्रभावित नहीं हुई। शहर की चकाचौंध से वह टस से मस नहीं हुई। उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी। दंत कथा यानी लोकोक्तियां, मुहावरे, परंतु खुद आय के स्थान पर जी कहना भी नहीं सीखी। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था, पर इधर उधर पड़े पैसों को वह एक मटकी में छिपा कर रख देती थी, जिसे छिपाना वह बुरा नहीं मानती थी। उसका ऐसा सोचना था कि यहाँ वहाँ पड़े पैसों को वह व्यवस्थित रखती है, क्योंकि जब लेखिका उससे वह पूछती तो वह कहती कि रुपया पैसा इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख दिया। क्या इसे चोरी कहेंगे? अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह बात को बदल भी देती है। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती है, वह अपने तर्क देती है। लेखिका ने उसे फिर घुटाए और रोका तो तीरथ गए मुंडाए सिद्ध कहकर अपना कार्य सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु जब लेखिका अपने घर काम करने वालों को हस्ताक्षर करना सिखाना चाहती है, तब वह सीखना नहीं चाहती। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर के काम कौन करेगा। भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती है, इसी से वह अपना महत्व सिद्ध करती है। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। इसका कारण यह था कि वह उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी और भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती थी। वह उसे नौकर भी नहीं मानती थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुई थी, अर्थात उन दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित हो चुका था। लेखिका के जेल जाने पर खुद भी उनके साथ चलने का हठ किया। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाट साहब यानी अधिकारी से लड़ने को तैयार हो गई। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद चालू है, यानी जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा है। वह इसे पूरा नहीं करना चाहती, अर्थात वह यह नहीं चाहती कि अपने जीवन के अंतिम समय में वह महादेवी वर्मा को छोड़कर कहीं और जाए या शहर के गांव के लोगों के साथ पुनः जाकर वही पुराना संघर्ष जिए। बच्चों, मुझे लगता है कि आपको भक्तिन के जीवन का सार समझ में आ गया होगा। हम अपने अगली कक्षा में इसका PDF देखेंगे प्रश्नोत्तरों सहित।